वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एआई के ऊपर। तो एआई होता क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होते क्या है? तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानने से पहले हम जानते हैं डाटा के बारे में। तो कि डाटा आखिरकार होता क्या है? तो डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस जब किसी से बात करते हैं तो हम लोग को ब्रेन में मेमोरी होता है जिसमें हम लोग का पूरा डाटा सेव होता है। हमारे मम्मी कौन है, हमारे पापा कौन है, या बहुत सारा बचपन से ही डाटा सेव होते चला जाता है। वही डाटा को हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, और वही डाटा को हमारा ब्रेन प्रोसेस करके एक यूनिक आंसर लाता है। अगर जो कोई इंसान कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अगर जो कोई इंसान हम लोग से फोटो की पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो हम लोग का ब्रेन प्रोसेस करके अगर जो हम लोग पढ़े हैं उन सब चीज़ों को, तो अगर जो हमारे दिमाग में वो डाटा है तो हम लोग का ब्रेन प्रोसेस करके एक यूनिक आंसर निकाल सकता है उसके लिए। तो वही होता है हम लोग का इंटेलिजेंस। हम लोग अपने डाटा को प्रोसेस करके एक यूनिक डाटा को निकालते हैं। तो वह मशीन में भी आता है आजकल। मशीन वही करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं। उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ डाटा होता है, वही अमाउंट ऑफ डाटा को वह प्रोसेस करता है, और वही प्रोसेस करके एक यूनिक डाटा निकालता है, यानी कि यूनिक आंसर निकालता है। वो अलग होता है सबसे। तो वही उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। यानी कि मशीन है जो डाटा कुछ बल्क में अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करता है और एक यूनिक आंसर निकालता है, एक यूनिक डाटा निकालता है। तो आज हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ChatGPT। तो आजकल इंटरनेट पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आज हम इससे कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे कि क्या इंसान को, ह्यूमंस को मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं? तो चलिए पूछते हैं एक क्वेश्चन हम। क्या किसी ह्यूमंस को मशीन्स रिप्लेस कर सकती है? किसी ह्यूमन को नहीं, क्या ह्यूमंस को सिर्फ इंटर No, machines cannot completely replace humans. While machine can automate certain tasks, they lack the emotional intelligence, creativity, and critical thinking abilities that humans possess. Furthermore, many tasks such as customer service and caregiving require a human touch. Instead, machines and humans can complement each other and work together to achieve better outcomes. तो यही बोल रहा है कि मशीन्स हैं जो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस को, क्योंकि मशीन के पास इमोशन का इंटेलिजेंस और ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो हम लोग करते हैं वो नहीं होता उसके पास। लेकिन इंसान का सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ होता है जो इंसान करता है, डाटा को प्रोसेस करके एक यूनिक डाटा निकालना। मतलब किसी भी डेटा हमारे पास पड़ा होता है, वही डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, और वही डेटा को हम लोग प्रोसेस करके कुछ यूनिक डेटा निकालते हैं। इमेजिन करो, अगर जो आपके पास डेटा दिमाग में 0 है तो आप क्या बोलोगे किसी से? जैसे कि कोई नया इनबोर्न बेबी होता है, मतलब कोई नया बेबी जन्म लेता है, तो उसके दिमाग में कोई भी डेटा नहीं होता है। जैसे कि हमारे दिमाग में बोलने का भी एक डेटा होता है। जैसे कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं जिस तरीक़ा से, हमारे पास वो डेटा है बात करने का, आपके पास वो डेटा है समझने का इस बात को। तो अगर जो ये सब डेटा रहेगा ही नहीं एक इंसान में, तो वो कैसे बात करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो नहीं बोल सकता है, ना ही कुछ समझ सकता है, क्योंकि उसके पास वो सब डेटा नहीं है। तो वो सब कुछ डाटा से होता है। अगर जो आपके पास डाटा है तो ठीक है, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप वैसे ही रहेगा। तो वैसे ही इन मशीन्स में दिया जाता है, डेटा को मशीन्स प्रोसेस करते हैं। तो वही ये बोल रहा है
कि मशीन्स एंड ह्यूमंस है जो दोनों मिलकर मतलब कि काम कर सकते हैं, बेटर आउटकम प्राप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर काम करके। और मशीन्स हैं जो कस्टमर सर्विस में भी काम आता है, ये बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं वगैरह, तो ये सब एआई के द्वारा ही किया जाता है। अगर जो हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उस शॉपकीपर को जो भी है मैसेज दे देता है, तो ये सब आर्टिफिशियली सब कुछ होता है। सर्विस वगैरह भी सब कुछ आजकल आर्टिफिशियली हो चुका है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ कि डज रियली गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, डज रियली गॉड एग्जिस्ट as an AI language model? I do not have beliefs or opinion. The existence of this universe of the higher power might be like ultimately the existence of the personal belief and can only be answered through individual reflection and contemplation. तो यही बोल रहा है कि इसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, और एक एआई मॉडल लैंग्वेज के बेस पर हमारे पास कोई भी बिलीफ या फिर ओपिनियन नहीं है इसके बारे में। ये सब लोग मानते हैं, मतलब कि अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अलग अलग गॉड अपना गॉड मानते हैं, तो वो सब मानने पर है, वो सब बिलीफ है एक तरीक़ा से। तो यही ये बोल रहा है कि वो सब एक बिलीफ है और हम नहीं बोल सकते कि गॉड है या फिर नहीं है, ये एक बिलीफ चलता आ रहा है बहुत पहले से। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि हमें एक पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो वही पूछ लेता हूँ कि हमारे फेस पर बहुत सारा पिंपल्स होता है, तो इसका क्या इलाज है? सो आई हैव पिंपल्स, एक सेकेंड यार, I have pimples on my face. मेरा एज है फेस। Having pimples on your face is a common skin issue that many people face. To help manage pimples, it's important to maintain good skin care practices such as cleaning your face regularly to remove oil and dirt. Second, avoid picking or squeezing pimples as this can lead to scarring and further breakouts. ये सॉन्ग भी लिखता है, तो मैं एक सॉन्ग भी लिखवा कर देखता हूँ इससे। राइट पोएम लिखवाता हूँ ऑन ट्री, देखता हूँ पेड़ पर क्या लिखता है ये। A tree stands tall, its branches spread, reaching high to touch the sky above. Its leaves rustle in the wind and gently sway. आज के लिए बस इतना ही। मैं सिर्फ एआई के बारे में बताने आया था, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा भी दूँ ट्राई करके। अगर जो और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर जो लाइक सब्सक्राइब कर दिए हो तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों से, ताकि क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा सब्सक्राइबर अभी से 20 नहीं है। तो प्लीज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।